बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल की कबूली की रेसिपी लेके आए हैं। इसको आप चने की दाल का पुलाव भी कह सकते हैं या चने की दाल की खिचड़ी भी। बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी स्पाइसी सी ये हम कबूली बनाएंगे कि आप गोश्त की पुलाव को भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार सा हमारा ये चने की दाल का पुलाव बनेगा। तो चलिए अपने किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हमने पैन के अंदर ये आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया गरम करने के लिए, और इसके अंदर हमने ये मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डाली है। प्याज हल्की सी हमारी फ्राई हो चुकी थी। अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले डाल देते हैं। तो गरम मसालों में हमने 4 लौंगे ली थी, 5 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 हरी इलायचियाँ हैं, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची इसके अंदर डाल के हल्का सा इसको कड़कड़ा लेना है। इसके अंदर हमने 2 तेज़पात भी डाल दिए हैं। गरम मसाला जो है हल्का सा हमारा फ्राई हो चुका था। अब इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं हमने इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। 1 खाने का चम्मच हमने ये साबुत धनिया लिया जिसको कि पीस लिया था, और 1 खाने का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सौंफ। ये तीनों चीज़ें भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये 2 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक डाला है। हम आधा किलो चावलों का ये चने की दाल का पुलाव बना रहे हैं, उस हिसाब से हमने इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करनी है। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और ये आधा पाव दही डाल के इतनी देर तक पका लेंगे कि टमाटर जो है हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। आधे किलो हमने चावल लिए हैं, तो इसके अंदर तकरीबन 1 पाव हमने दाल ली है। 1 पाव से थोड़ी सी कम होगी दाल, तो उसको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। टमाटर बहुत अच्छे तरीके से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, और दही जो है वो भी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब जो 2 घंटे पहले हमने चने की दाल भिगो के रखी हुई थी, तकरीबन 50% तो ये नरम हो चुकी है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा और गलाना है। तो ये दाल को हम इन मसालों के अंदर डाल देते हैं और हल्का सा इसको भून लेते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि दाल भी हमारी पूरी कुक हो जाए और इसके अंदर ही चावल भी हमारे पक जाएँ। तो आधे किलो हमने चावल लिए हैं, तो उस हिसाब से 4 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे, और 1 गिलास हम चने की दाल गलने के लिए पानी डालेंगे। तो इसके अंदर तकरीबन हमने 5 गिलास पानी डाल दिया है। तो अब हम इसको पैन को कवर कर देते हैं और 20 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं ताकि चने की दाल हमारी गल जाए। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चने की दाल का पुलाव रेडी होगा। तो अगर आपको चने की दाल की कबूली की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। देखें तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। अब हम चेक कर लेते हैं कि चने की दाल हमारी कितनी गली हुई है। देखें माशाल्लाह से देखें 80% तो ये गल चुकी है। अब बाकी जो बची है ये हम चावल इसके अंदर डालेंगे तो इसके साथ ये गल जाएगी। तो ये आधा किलो चावल हैं, इनको हमने 15 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था। अब जो ये हमने चने की दाल का यखनी तैयार की है इसके अंदर इन चावलों को डाल देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। 4-5 हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाल देते हैं और इसको अब मीडियम फ्लेम पे हम रख देते हैं जब तक कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी नहीं बच जाता है। पैन को कवर करने के बाद मीडियम फ्लेम पे चावलों को पका लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चने की दाल की कबूली रेडी होगी। देखें तकरीबन 15 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इनको दम पे रख देते हैं। तो दम पे रखने के लिए हम पैन के नीचे एक भारी बॉटम का पैन रख देते हैं। जो पराठा पकाने वाला तवा होता है वो हमने इसके नीचे रख दिया है ताकि चावल नीचे से लगे नहीं, और ऊपर से भी पैन के कैप के ऊपर हमने कपड़ा लगा दिया था ताकि स्टीम जो है बिल्कुल अंदर रहे, बाहर नहीं निकले। देखें तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे रखा था। 15 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चने की दाल की कबूली रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार खिली खिली सी लग रही है। अब हम चेक कर लेते हैं दाल और चावल हमारे गले हैं कि नहीं गले हैं। देखें दाल भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और चावल भी अच्छे तरीके से दम हो चुके हैं। तो इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है देखने में ही, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। ये खिली खिली सी गर्मा गर्म सी चटपटी सी हमारी ये चने की दाल की कबूली रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बगैर किसी चटनी, बगैर किसी अचार, बगैर किसी सलाद और रायते के ये बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी सी कबूली को ज़रूर ट्राई कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। देखिए कितने खिले खिले से चावल लग रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है देखने में ही। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
और रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।